नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो विज्ञान योग का विषय कहते हैं, हे अर्जुन, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसासे मत्त एवेति तन्विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं अर्जुन, और मैं क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस भाव हैं तथा तामस भाव हैं, जो राजस सात्विक तामस भाव हैं, तीनों भाव मुझसे ही पैदा होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सात्विक राजस तामस भाव में मैं हूँ, लेकिन वो भाव मुझ में नहीं है। न सात्विक का भाव है मुझ में, न तामस का, न राजस का। इस भाव को भक्तों को ही पकड़ना पड़ेगा। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा से, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है सब में सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही हैं, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखाई देती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि में भगवान की तरफ ही जाना चाहिए। जो भगवान की दृष्टि है, जो व्यक्ति की दृष्टि है, वह भगवान की तरफ जाना चाहिए। मनुष्य की दृष्टि हमेशा भगवान की तरफ होनी चाहिए, सात्विक राजस तामस भावों की ओर नहीं होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो मुक्त हो जाएंगे, और यदि उनकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भावों की ओर जाएगी तो वह इसी से बध जाते हैं। सात्विक राजस और तामस इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यहाँ शंका होती है, अगर सभी भगवत स्वरूप हैं तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा। फिर ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विधि निषेध कहा गया है कि तामस वृत्तियाँ इत्यादि नहीं होनी चाहिए, इसका समाधान क्या है? भगवान कहते हैं कि मनुष्य सुख मात्र, मनुष्य का जो स्वभाव है वो मात्र सुख चाहना है, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सुख दुख है उसी का प्रतिफल है। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्म का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा गया है कि विहित कर्म, जो करने लायक कर्म है वह करें, और निषिद्ध कर्म जो नहीं करने लायक है वो नहीं करना चाहिए। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करेंगे तो भगवान दुख और नरक के रूप में प्रकट हो जाएंगे, और क्योंकि दुख और नरक भी भगवान का स्वरूप ही है। जो कुछ अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से प्रकट करते हैं फल को। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहाँ विधि और निषेध लागू होता है। तो विधि विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है, परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनसे मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे किसी मनुष्य के मन में विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा वो व्यक्ति? यहाँ जानने की बात है कि वहाँ संसार को जानना चाहिए, जो उत्पत्ति विनाशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, यह संसार अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद, जो संसार के संबंध से संबंध विच्छेद करना चाहिए, उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत या नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। मत्त एवेति तन्विद्धि, इसका भाव यह है, उन सबको तुम मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रहता मैं, अतः कार्य कारण रूप ही होता है।
जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं, ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाले अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का अर्थ यह है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उसको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने इसकी चर्चा की है, पूर्व के श्लोकों में इसकी चर्चा की। कहते हैं भगवान कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे, दोनों का अर्थ एक है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, जो मुख्यतः भगवान की ही हुई, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यतः भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा गया है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक राजस व तामस भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्बलता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया है, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इसके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इस अपरा और परा का कारण बताया। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए कहा है कि सात्विक राजस और तामस भाव को मेरे में ही होने वाला जा, न तो हम तेसु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ ही नहीं है। ये सात्विक राजस और तामस जितने भी प्रकृति पदार्थ और क्रियाएं हैं, ये सब के सब उत्पन्न नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा नाश कभी नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे भी अविनाशी होती, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष शाखाएं पत्ते फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष शाखाएं पत्ते आदि में बीज को खोजने तो उसमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक राजस और तामस भाव मेरे में ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनके मूल रूप में और तत्व रूप में विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि यहाँ तक जितनी 17 विभूतियाँ बताई गई हैं, सब मेरे से उत्पन्न होती हैं, मेरे में रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु ये मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। इसका यह अर्थ यह हुआ कि भगवान के सिवाय, मूल रूप में इसका पकड़ें, भगवान के सिवाय जितने भी सात्विक राजस और तामसी भाव हैं, अर्थात प्रकृति पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देते हैं, उनकी सत्ता मानकर उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उसमें फंसे रहते हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। इस भाव को समझिए। जिससे सात्विक भाव से संत लोग होते हैं, ये भी भगवान को प्राप्त होते हैं। राजसी भाव से राजा लोग भगवान को प्राप्त होते हैं, और तामसी भाव से असुर भी जो भगवान की ओर उन्मुक्त हो जाते हैं, नित्य भगवान, चाहे वैर भाव से, रागद्वेष से जो भी भाव रखें, कंसादि का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, ये सभी भगवान के लिए उन्मुख होते हैं तो भगवान में लीन होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। इन सब का मूल भाव यही होता है, जिसको इशारा करते भगवान कहते हैं कि अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक राजस और तामस तीन भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरों के हित की दृष्टि से रखें तो भगवान के ही स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इससे सुख लेना ही पतन का कारण है। तीनों गुण भगवान में ही प्रकट होते हैं। ऐसा कर भगवान ने यह भाव प्रकट कर दिया है
कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ होनी चाहिए। अगर साधक की दृष्टि सात्विक राजस तामस की ओर गई तो उसके फल का वो भागी होता है, और मेरी तरफ गई उस वृत्ति में होते हुए तो मेरा भागी होता है, मुझे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूँ और मैं मेरे में नहीं है, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट कर दिया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक राजस तामस पदार्था क्रियाओं को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। इस प्रकार भगवान के जो सब कुछ भगवान है, ये प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। अगर मान लिया जाए कि सब कुछ भगवान ही है, तो फिर सात्विक राजस और तामसी वृत्तियों का भाव त्याज्य क्यों है? इनका त्याग करें। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्त स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह हैं पर उनकी प्राप्ति का स्थान यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म है। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अतः यह साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे आप खेती करते हैं, बाजरे की खेती करते हैं, तो बाजरे की खेती ही में बाजरा ही मुख्य है, डंठी पत्तल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरा को प्राप्त करने का होता है। बाजरा को प्राप्त करने के लिए खेत में जल खाद आदि से पुष्ट करता है, इससे बढ़िया बाजरा प्राप्त हो सके। ऐसे साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। जैसे किसान अपने फसलों की सेवा उस बीज को प्राप्त करने के लिए करता है, सेवा के सिवा संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरा दाने का है, डंठी पत्ती डंठल का नहीं है, क्योंकि आरंभ में भी बाजरा रहता है, अंत में बाजरा ही मिलता है। बीज बोते समय बाजरा और फल प्राप्त करते समय बाजरा होता है। भगवान कहते हैं कि बाजरा प्राप्त होने के बाद जो शेष बचता है वह जो पत्ती डंठल है, बाजरा से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, बल्कि पशुओं को खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ मनुष्यों के लिए है। ये तीनों भाव ही मनुष्य को बांधने वाले हैं, इसलिए भाव भगवान के रूप में होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वह खाने के लिए नहीं है, ऐसे बाजरा के बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरा नहीं है और बाजरा में पत्ती डंठल नहीं है। ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर सात्विक राजस तामस भाव भगवान नहीं है, भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात और स्पष्ट होती है कि सम दम आदि सात्विक भाव, हर्ष विषाद आदि राजसिक भाव, अशोक मोह आदि तामसिक भाव, ये सब मनुष्य के अपने अपने कर्मों के बस से उत्पन्न होते हैं। जब कर्म गुणत्रय से उत्पन्न होता है और वे गुणत्रय भगवान की प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तो यह कहा जाता है कि ये सारे भाव भगवान के ही उत्पन्न होते हैं, परंतु इन सब कर्मों में वह जड़ रहित होते हैं या इसके द्वारा विकार को नहीं प्राप्त होते। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जीव जिस प्रकार गुणों के अधीन होता है उस प्रकार भगवान गुणों के अधीन नहीं है। कूटस्थ चैतन्य रूप आत्मा परमात्मा जो है वो देह के भीतर विराजते हैं। उनके बिना देह इंद्रिय मन आदि का कोई स्पंदन नहीं होता। जैसे व्यक्ति का शरीर छोड़ देता है तो शरीर में कोई क्रिया नहीं होती आत्मा निकल जाने पर। यह अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल है, देहेंद्रियां उनका स्पर्श भी नहीं कर सकती, अतः इसके कार्यों का प्रकाशक होने पर भी इसका कोई कार्य उसको विकृत नहीं कर सकता। इनकी मुख्य प्रकृति प्राणस्पंदन कारण ही देहेंद्रिय आदि में स्पंदन का भाव प्रकट होता है। प्राण स्पंदित होने पर वह अपने स्थान से विच्युत हो जाते हैं, तब यह ऊर्ध्व से निम्न स्तर में मन रूप में अवतरण होते हैं। जैसे जैसे मन का अवतरण होने लगता है वैसे वैसे सारे गुण उत्पन्न होकर गुण अनुसार चिंतन और कर्म तद सद मानसिक अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। फिर जब विपरीत दिशा में मन की गति होती है तो मन की अवस्था निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर उठती है।
इसी कारण जब मन नाभि के नीचे रहता है तब तामसिक आदि भावों का प्रकट्य होता है। नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे रहने पर राजसिक भाव होता है और कंठ के ऊपर रहने पर सात्विक भाव का विकास होता है मनुष्य में। इस प्रकार मन को आज्ञा चक्र में रखने पर सत्व गुण की विशेष वृद्धि होती है, इसलिए उससे गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। मन भी तब संकल्प विकल्प शून्य होकर अमन हो जाता है, अर्थात मन नाम की कोई वस्तु फिर नहीं रह जाती। यही गुणातीत निर्मल भाव है। गुण वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसी से गुणातीत कूटस्थ चैतन्य सदा निर्विकार होता है, जो आज्ञा चक्र में निवास करता है। तथापि जैसे आलोक गृह स्थित सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, परंतु उन वस्तुओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा कूटस्थ रूप में सब जीवों के भीतर रहते हैं। नहीं तो जीव को कोई ज्ञान नहीं होता, उनका अस्तित्व तक न रहता, परंतु जीव कूटस्थ में स्थित नहीं है, इसी कारण जीव उसमें नहीं है, इसके अस्तित्व तक को नहीं जान पाता। वह मन रूप में बहिर्मुख होकर बाह्य विषयों में घूमता है। यदि भाग्यवश सद्गुरु का संधान मिलता है तो उसके उपदेश के अनुसार कार्य करता है, तो वह अपने निज गृह में लौट आता है, यानी कूटस्थ में लौट आता है। कूटस्थ में सोते खाते चलते पीते ध्यान करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ आने पर प्राण का चांचल्य रुक जाता है, साथ ही मन भी गल गल कर विलीन हो जाता है। तभी आत्मदर्शन होता है या स्वरूप में व्यक्ति की अवस्थिति प्राप्त होती है। किसी किसी के मन में शंका उठती है कि मान लिया जाए भगवान सम दम ज्ञान रूप सात्विक भाव बनते हैं, परंतु राजस तामस भाव भी वही बनते हैं, इसमें कैसे विश्वास किया जाए? जिनको सब प्रकार के कल्याण का आकार कहा गया है, फिर वह सब दुखों के निलय राजसिक और तामसिक भाव कैसे रहेंगे? स्थूल दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक जान पड़ती है। इतना असामंजस्य भगवान में होना कैसे संभव है? यह बुद्धि में उतरना कठिन है, परंतु सही वास्तव में इसको समझना कठिन नहीं है। हमारे शास्त्रों में उनको सर्वस्वरूप कहा गया है, अर्थात धर्माधर्म पाप पुण्य आदि सब कुछ तो वह सभी उनमें है। उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वह उनकी ही अभिव्यक्ति है, परंतु वह इन सब में रहते हुए भी इससे अतीत स्वरूप में विद्यमान है। इसी कारण व्यक्त होते हुए अव्यक्त हैं, मन रूप होते हुए भी अचिंत्य हैं, इंद्रिय रूप तथा इंद्रियातीत हैं, बुद्धिस्थ और बुद्धि के अतीत भी हैं। इसी से दुर्गा सप्तशती के मातृ श्लोक में उनके विषय में कहा गया है, परमात्मा के विषय में, अति सौम्याति रौद्रायी नतास्तस्मै नमो नमः। तुम अत्यंत सौम्य और अतुरत रूप में रहती हो, तुमको नमस्कार। प्राचीन भारत के साधकों ने उनके घोर और सौम्य दोनों रूपों को एक साथ उपलब्ध किया था। वे सब जानते थे कि वह भले बुरे सुकु और शुभ और अशुभ के अतीत होकर वर्तमान है। इसी से माँ की बहुत सन्निधियों को देखकर क्लेशाभिभूत शुंभासुर को माँ ने समझाया था कि बहुत किसको कहते हो, सब कुछ तो मेरे ही रूप हैं। एक वाहम जगत्रय द्वितीया का मम परा। एक मुझको छोड़कर दूसरी कौन है संसार में? तो संसार का सबका आश्रय एक परमात्मा है, जिसमें सात्विक राजस गुण प्रकट होते हैं। लेकिन इस गुण में अगर आप लिप्त हो गए तो आपको सुख दुख का अनुभव होगा। और यह गुण वृत्तियों में सात्विक राजस तामस वृत्तियों में होते हुए अगर जीव व्यक्ति आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए तो उसका मोक्ष होता है, कल्याण होता है। नमो नारायण। राधे राधे।